हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन आदित्य देवीलाल ने कार्यभार ग्रहण किया। आदित्य देवीलाल ने मार्केटिंग बोर्ड के कार्यालय सेक्टर 6 पंचकूला में अपना पदभार संभाला है। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंधवा, विधायक सीताराम यादव मौजूद रहे। कार्यभार ग्रहण के मौके पर आदित्य की माता और परिवार भी मौजूद रहा। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल और कमल गुप्ता ने आदित्य देवीलाल को जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का धन्यवाद करता हूं कि एक युवा को जो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं और पार्टी के प्रति समर्पित हैं, किसान परिवार से हैं, किसानों की चिंता है, ऐसे युवा को ये जिम्मेदारी दी है। बहुत खुशी का मौका है। और हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ जितने भी बोर्ड और कॉरपोरेशन है, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ये कॉरपोरेशन है और हम दोनों मिलकर के किसानों की पूरी सेवा करेंगे, किसान हित के फैसले लेंगे। और मंडियों में इनके लिए चैलेंज है भी कि मंडियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, मौसम की मार पड़ी हुई है। तो मेरा सबसे पहला तो यही है कि भाई आदित्य सारी मंडियों में जा कर के किसानों की दुख दर्द को दूर करे और उनकी समस्या कोई आती है उसको दूर करे और हम मिलजुल करके किसानों की पूरी सेवा करेंगे। नहीं, किसान परिवार से है, किसानों की आवाज़ बिल्कुल उठाना नहीं है, किसानों की समस्याओं को दूर करना है। कृषि विभाग मेरे पास है, मार्केटिंग बोर्ड की ये देखेंगे, मंडियों का काम चल रहा है। आजकल सबसे बड़ा संकट है कि सारी फसलें भीगी पड़ी हुई हैं, प्रोक्योरमेंट का सीज़न है, सरसों का, गेहूं का और गिल्ली फसलें आ रही हैं। तो हमें तो हर रोज़ कोई न कोई ऐसा काम करना है जिससे किसान को समस्या से मुक्ति मिले। देखिए भैया, एक तरह से मार्केटिंग बोर्ड जो है, मैं तो नहीं कहता, लोग ये कहते हैं कि आधे मंत्रियों से बड़ा महकमा है ये, क्योंकि इसका अपना बजट है, मंडियाँ सारी हैं और सड़कें भी हरियाणा की आधी इसमें मार्केटिंग बोर्ड में है। हर तरह से जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और इसमें करने को बहुत कुछ है। जनता की जितनी सेवाएं की जाएं, जितना सुधार कर सकें, ये उभरते हैं युवा नेता है, इनके लिए बहुत मौका है। आदित्य और हम मिल करके जो काम चल रहे हैं, जो काम मैंने किए हैं और जो काम आगे करने की ज़रूरत है, बैठ के चर्चा करके ये काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से आदित्य भाई किसानों की पूरी सेवा करेंगे। मेरा आदित्य से सबसे पहली प्रार्थना यही है कि वो पूरा हफ्ता मंडियों में जाए, दफ्तर के काम बाद में करे, निर्णय वहाँ से ले। कोई समस्या आती है तो तुरंत मेरे से संपर्क करे, हम दोनों मिलजुल करके किसानों के जो सुविधाएं दे सकते हैं वो हम दें। सर, लास्ट सवाल मेरा, सर, केंद्र से कोई टीम आ रही है? जिस तरह से गेहूं खराब हुआ है हरियाणा में बेमौसमी बारिश के कारण, सेंटर से कोई टीम भी आ रही है सर खेतों में? देखिए, हम मुख्यमंत्री जी भी गए थे, हम भी गए थे खेतों में और गेहूं की फसल में भी अब लस्टर लॉस हो गया है, कहीं दाना ख़राब हो गया है, सरसों की काली हो गई है। बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किसान की फसल को किस तरह से उसको जो पैमाने में नहीं आती है किस तरह से खरीद करवाएं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसान की आवाज़ उठाएं और केंद्र को या जो खरीद की एजेंसी है उनको किसान की सहायता करने के लिए बाध्य करें। भैया, अभी तो कल तक भी बारिश हो रही है। ये कहावत खराबा का तो रिपोर्ट हर रोज़ बढ़ती जा रही है। तो ये जब ये बारिश बंद होगी तो हम आपको इसका डाटा दे देंगे। लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर किसी न किसी रूप में कहीं गेहूं गिर गए, कहीं पानी से भर गए, कहीं ओलावृष्टि होगी,
कहीं कटी हुई सरसों की फसल के ऊपर ओलावृष्टि होगी, कहीं पानी में होगी। ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें अंदर कोई नुकसान ना हो। मंडियों में अभी तो किसान लेके कैसे आएगा, पहले वो निकालने की हालत तो में तो हो। अब कई जगह हल्ला करते हैं मंडियाँ चल नहीं रही, मंडियाँ नहीं हो रही। किसान ने अपने खेत से समस्या ये है कि कैसे अनाज को या सरसों को निकाल के लाएगा, तभी तो मंडियाँ चलेगी। हम सारी ऐसा है कि हम इसको आने दीजिए। अगर किसान की देखिए, हरियाणा की हम खरीद करते हैं, वो हरियाणा के प्रत्येक किसान की मैपिंग कर रखी है और हर एक किसान की खरीद करते हैं। पूरे हरियाणा के किसानों की फसल जब तक नहीं आती, हम खरीद को चाहे टाइम बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे। हरियाणा के प्रत्येक किसान की फसल, चाहे वो सरसों हो, गेहूँ हो, वो हम खरीदेंगे। बस इतना हमारी प्रार्थना है कि वो सुखा के लाए, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी है नेफेड खरीदती है, उसका जो पैरामीटर है उसका मॉइस्चर का 8% का उसमें लेके आए। केंद्रीय एजेंसी FCI खरीदती गेहूँ, तो मॉइस्चर का जो है ध्यान रखें किसान भाई, क्योंकि मंडियों में अगर गीले माल से गलत कर दिया तो समस्याएं पैदा हो जाएगी। ज़बरदस्त उत्साह रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद किया, गांव के चौक में गए, हर चौक में लगभग वो पहले दिन गए खरक, फिर खरक खुर्द है, फिर कलंगा है, फिर चांग है, फिर तिगराना है, फिर धनाना है, फिर पुर है, बलियाली है और वाणीखेड़ा है, फिर बापोड़ा है, दिनोद है, तोसाम है, संडवा है, दुल्हेड़ी है और कैरू। इन सारे गांवों के अंदर हजारों की शाखा तादाद में, हालांकि किसान के पास खेत में जाने का भी मतलब उसका बहुत ज़बरदस्त काम था, लेकिन सारे चौक भरे हुए थे, कई कई हज़ार की संख्या थी और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और बड़ी भिवानी की जनता ने मुख्यमंत्री का मनोहर लाल जी का ज़बरदस्त उनका स्वागत किया है। चेयरमैन के रूप में आप किस तरह से देख रहे हैं, आपके इलाके से भी मैं आदित्य जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इनको नई जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करूंगा कि एक सही चुनाव उन्होंने किया है कि किसान परिवार से है। चौधरी देवीलाल जो इस प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता भी रहे हैं और किसानों के मसीहा रहे हैं, उसके परिवार से है, तो निश्चित रूप से सारी जो समस्याएं किसान को क्या क्या है, मंडियों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इन्होंने उन चीज़ों को फेस किया हुआ है और सारी चीज़ों का इनको पता है। तो निश्चित तौर पर इनके मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बनने से उन दिक्कतों को दूर करने में आसानी होगी और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप क्या मानते हैं कि जो किसानों के सामने जो दिक्कतें हैं, जिस तरह से मंडियों में फसल आ रही है, देरी से भी आ रही है, बारिश लगातार हो रही है, तो आप मानते हैं कि चुनौती रहेगी आदित्य के लिए ये नई जिम्मेदारी में? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा महकमा है और पूरे प्रदेश के अंदर मंडियां हैं और उसके अंदर जिस तरीके के आज हालात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहीं ओलावृष्टि से भी और बेमौसमी बरसात से नुकसान हुआ है, और उसको देखते हुए मंडियों के अंदर रखरखाव किस तरीके से और किस तरीके से मंडियों से फसल जल्दी उठे ताकि किसानों को दिक्कत कोई परेशानी ना हो। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आदित्य जी में वो पूरी कैपेसिटी है कि इस सारे सिस्टम को संभाल करके और किसानों को लाभ होगा और उनको पूरी सुविधाएं इनके माध्यम से जो है वो मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, से देख रहे हैं मार्केटिंग बोर्ड को, क्योंकि पहले भी आप चेयरमैन रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, फिर फील्ड में भी रहे हैं, अब किस तरह से काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और सभी का मैं दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि मुझे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है, जो बेसिकली किसानों से और मंडियों से संबंधित है। और मेरे लिए ये एक बहुत, मैं समझूंगा कि सम्माननीय चीज़ है कि मैं चौधरी देवीलाल जी का पोता होने के नाते मैंने पार्टी की सेवा की है और चुनाव भी लड़ा है और पहले चेयरमैन भी रहा हूँ लैंड मॉर्गेज बैंक का। और आज जो जिम्मेवारी मिली है इसको बहुत अच्छे से निभाना और किसानों तक सुविधा देना मेरा कर्तव्य और धर्म है। और निश्चित तौर पे मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई बात करता हूँ, ज़मीन के किसान के साथ लगाव रखता हूँ, खुद खेती करता हूँ।
तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे इस चेयरमैन के रूप में किसानों की सेवा करने का मौका मिला। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से मार्केटिंग बोर्ड का एक प्रारूप है वो सुविधाएं देने के साथ साथ मार्केटिंग का काम भी करता है मंडियों में, तो आपकी क्या प्राथमिकता, आप किसानों से जुड़े भी हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केटिंग बोर्ड एक बहुत बड़ा महकमा है किसानों को फैसिलिटेट करने का, सुविधा देने का। और किसान एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि पाक साफ छवि का व्यक्ति है जो मेहनत करता है, खून पसीने से अपनी ज़मीन को जोत के और अन्न पैदा करता है। उस मेहनती किसान को हर चीज़ उसके डोर स्टेप पे मिले, कहीं उसको प्रॉब्लम ना हो, मंडी में जाए तो उसे सुविधा मिले, उसके अनाज का उचित दाम मिले, उसको सही क्वालिटी हम उसको बताएं और वो उसको प्रोड्यूस करे ताकि वो मजबूत हो। अगर किसान मजबूत होगा तो मार्केटिंग बोर्ड मजबूत होगा। आप दौरे करने जा रहे हैं कि कई तरह की सुविधाओं की कमी भी मंडियों में बहुत है। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी सोच है कि सबसे पहले तो हमें क्लासिफिकेशन करनी चाहिए कि A, B, C, D कैटेगरीज़ की, और कहाँ आवक ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा आवक है उस पर हमें ज़्यादा गौर करना है क्योंकि वहाँ ज़्यादा किसान आ रहे हैं। तो मंडियों की सुविधाएं और मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर, और किसान को बहुत जल्दी उसको मंडी में आने के बाद उसको बहुत जल्दी उसका अनाज लो ताकि वो खेत में जाके अपना काम करे, क्योंकि जब भी हमारी फसल आती है तो दूसरी तरफ हमारी बुआई शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि उसको जल्दी फारिग किया जाए। जितनी जल्दी किसान मंडी से फारिग होगा वो अपना बहुत अच्छे से अपना खेत को आगे संभाल पाएगा, क्योंकि किसान बिजनेस नहीं कर रहा, वो पैदा कर रहा है। लेकिन जी मंडी जो बोर्ड है, मार्केटिंग बोर्ड हाँ जी, है, वो एक चैलेंज भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो आवाज़ आती है वो भी मार्केटिंग बोर्ड से आती है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अंकुश लगाना। देखिए, मैं बड़ा स्पष्टवादी सा हूँ और हर बेबाकी से लड़ता हूँ हर चीज़ पे, और पढ़ा लिखा हूँ, और मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा की है। मैं जैसी पार्टी में आते ही मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट दिया गया, मैंने सेवा की, क्योंकि कोई भी बहुत बड़े परिवार से जब आता है वो टिकट की इच्छा में आता है और वो सोचता है कि मैं चुनाव लड़ूँ। मेरी ऐसी सोच नहीं थी। मैंने पार्टी के अंदर ज्वाइन किया, एक कार्यकर्ता के नाते सेवा की, और सेवा करने के बाद मुझे जो पार्टी मान सम्मान दे रही है वो मेहनत है, और मैं बेबाकी से बात रखता हूँ। भ्रष्टाचार मैंने कभी टॉलरेट नहीं किया, चाहे मैं लैंड मॉर्गेज बैंक में था तो नहीं किया, और अब मैं जिला प्रधान के रूप में भी मैंने नहीं किया। उसको आप लोग भी जानते हैं, सब जग जाहिर है कि इसके खिलाफ़ हूँ, और मुझे बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, और मेरे को जो जिम्मेवारी मिली है बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि प्राकृतिक मार भी हमें पड़ रही है। आज हरियाणा के अंदर बरसात हो रही है, किसान हमारा दुखी है, उसका अनाज जो है वो भीग रहा है, मंडियों में अनाज हमारा ख़राब हो रहा है। तो मैं निश्चित तौर पे, हमारे मंत्री जी अभी कह के गए हैं कि मेरे लिए चैलेंजिंग जॉब है और मैं यहाँ से निकल के मंडियों में जाऊँगा।